स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस वर्सेस वर्टिकल एनालिसिस। सबसे पहले मैं इन दोनों के कंसेप्ट्स बता देता हूं, फिर इसकी दोनों की एग्जांपल्स बता देता हूं और लास्ट में मैं आपको कोई 6-7 पॉइंट या 10 पॉइंट में आपको इन दोनों का कंपैरिजन बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करता हूं, जैसे स्क्रीन पर लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या होता है? इट कंपेयर्स ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट बैलेंस एंड रेशियोज ओवर डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट बैलेंस और उसकी फाइनेंशियल रेशियोज जो हैं उसको कंपेयर करता है फॉर द डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के अंदर ऑर्गेनाइजेशन जो होगी वो सिंगल होगी, एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसकी जो होगी अकाउंट बैलेंस और उसकी फाइनेंशियल रेशियोज जो होंगी वो 2-3 या उससे ज़्यादा सालों की आपस में कंपेयर होंगी। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल कंपनी सेल इन कंपैरिजन ऑफ कंपनी सेल इन 2018 विद 2020 कि हमने कंपनी की सेल का 2018 का 2020 के साथ करना है कंपैरिजन। तो इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने लिखी है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है, यहाँ पे ईयर्स है, ये एब्सोल्यूट चेंज है, ये परसेंटेज चेंज है। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल है, फर्ज करें 2021 में कंपनी का बैलेंस है, मुख्तसरन मैंने लिखा है ऐसे, बैलेंस है 20,000 और 2021 में है 24,000। मिसाल के तौर पर आप ले लेंगे कि बैलेंस से मुराद प्रॉफिट है। 2021 में कंपनी का प्रॉफिट 20,000 है, 2022 में है 24,000। तो एब्सोल्यूट चेंज जो है वो 4,000 का है, जो परसेंटेज चेंज है वो है 20%। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके डिफरेंट पीरियड्स के दरमियान, इसमें डिफरेंट टाइम पीरियड का मतलब डिफरेंट ईयर्स होता है। तो डिफरेंट ईयर्स में या डिफरेंट टाइम पीरियड में उसकी अकाउंट बैलेंस और दूसरी फाइनेंशियल रेशियोज का कंपैरिजन किया जाता है बाय यूजिंग फाइनेंशियल रेशियोज फॉर द डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। Vertical analysis report each item amount on financial statement as a percentage of total। वर्टिकल एनालिसिस में क्या होता है कि ईच आइटम जो है, यानी फर्ज करें एसेट्स की बात हो रही है, करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, ईच एसेट जो है वो हर एसेट वो कंपनी फर्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, फर्म की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उस पर परसेंटेज की शो में, परसेंटेज की सूरत में ज़ाहिर होता है एज ए टोटल, एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल। मैं इसकी आगे आपको एग्जांपल बताता हूँ तो आप इसको कंप्रिहेंसिवली समझ पाएंगे। तो इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि वर्टिकल एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट मींस दैट एवरी अमाउंट ऑन बैलेंस शीट इज द परसेंटेज ऑफ अदर्स या इज द परसेंटेज ऑफ टोटल। कि बैलेंस शीट जो है ऑर्गेनाइजेशन की उसके ऊपर हर वैल्यू जो है, हर अमाउंट जो है वो टोटल का परसेंटेज लिखा हुआ है। तो इसमें मैंने एक प्रैक्टिकल बिजनेस की एग्जांपल लिखी है वर्टिकल एनालिसिस। ये ईयर्स है 2021 का 2022 का, ये परसेंटेज चेंज है, ये 2000 परसेंटेज चेंज है। फर्ज करें ये एसेट की मैं बात कर रहा हूँ कि ये बैलेंस शीट है एक सारी। तो एसेट जो है ये एसेट है, करंट एसेट, फिक्स एसेट, टोटल एसेट। करंट एसेट जो है वो 20,000 का है 2021 में, फिक्स एसेट जो है वो 30,000 का है, टोटल एसेट कितने हो गए 50,000 के। तो आपने ये देखना है कि करंट एसेट जो है वो टोटल का 40% है, यानी 20,000 तो वो है 40%। इसी तरह फिक्स्ड एसेट जो है वो टोटल एसेट्स का है 60%। तो ये परसेंटेज ऑफ टोटल अमाउंट है। बिल्कुल इस तरह 2022 में करंट एसेट जो है वो 18,000 है, फिक्स्ड एसेट जो है वो है 40,000। तो इसमें जो परसेंटेज चेंज है, परसेंटेज है टोटल परसेंटेज ऑफ करंट एसेट्स विद टोटल एसेट्स या विद रिस्पेक्ट टू टोटल एसेट वो है 30%। यानी 2022 में करंट एसेट्स जो था वो कुल एसेट का 30% था और सिमिलरली 2022 में करंट एसेट जो था वो 42,000 था और टोटल एसेट का जो था वो 70% था। तो ये इसका इन दोनों का डिफरेंस है। अब मैं इनका कंपैरिजन आपको बताता हूँ। कंपैरिजन, इट रिक्वायर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 और मोर देन 2 पीरियड। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस जो है इसमें ऑर्गेनाइजेशन एक होती है, फाइनेंशियल रेशियोज और अकाउंट बैलेंस का मवाजना होता है ऑफ डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम का। डिफरेंट टाइम पीरियड की जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है उसकी फाइनेंशियल रेशियोज का और उसके अकाउंट बैलेंस का मवाजना होता है। उसके बाद वर्टिकल एनालिसिस जो है इट रिक्वायर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 1 पीरियड ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। यानी वर्टिकल एनालिसिस में पीरियड एक होगा वर्टिकल एनालिसिस में, और ऑर्गेनाइजेशन की फर्म की जो अपना अमाउंट है, डिफरेंट अमाउंट है, वो बैलेंस शीट पर एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल की शक्ल में जाहिर होगी। दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है, अंडर हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। तो जाहिर है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट टाइम पीरियड का कंपैरिजन किया जा रहा है तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है। तो इसी तरह
जो वर्टिकल एनालिसिस की स्टेटमेंट होती है वो कंपैरेटिव नहीं होती, क्योंकि उसमें ईच अमाउंट ऑन बैलेंस शीट इज शोन एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल, ठीक है, वो कंपैरेटिव नहीं होती, वो कॉमन साइज स्टेटमेंट होती है। तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस डील्स विद आइटम्स ऑफ डिफरेंट पीरियड। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में मैंने आपको बताया कि वो डिफरेंट टाइम पीरियड्स की जो है फाइनेंशियल रेशियोज और अकाउंट बैलेंस जो है वो मुहैया होता है, उसमें डिफरेंट टाइम पीरियड के साथ डील करता है, जबकि वर्टिकल एनालिसिस जो है वो सेम पीरियड के साथ डील करता है। इट इज जनरली यूज्ड फॉर टाइम सीरीज एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस जो है वो टाइम सीरीज एनालिसिस के लिए यूज करता है। जैसा कि मैंने आपको टाइम सीरीज पिछले लेक्चर्स में बताया, अगर आपने टाइम सीरीज का कंसेप्ट समझना है तो मेरे पिछले लेक्चर में समझ सकते हैं कि टाइम पीरियड एनालिसिस बेसिकली इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ फर्म ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड बाय यूजिंग फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस। कि एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो डिफरेंट टाइम पीरियड के दरमियान इवैल्यूएट होगी और कंपेयर होगी। तो इट इज जनरली यूज्ड फॉर क्रॉस सेक्शन एनालिसिस। क्रॉस सेक्शन एनालिसिस क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन मुख्तलिफ होंगी, सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट होगी और उनकी परफॉर्मेंस जो है एक साल की एक दूसरे के साथ कंपेयर होगी। इट इज ए पार्ट ऑफ कंपैरिजन, इट इज ए स्टेप टुवर्ड कंपैरिजन। ये जो कंपैरिजन है ये कंपैरिजन की तरफ एक स्टेप है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑफ चेंज इन फिगर एंड परसेंटेज। तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस जो है वो इंफॉर्मेशन देती है चेंज इन परसेंटेज में या फिगर की सूरत में डाटा देती है, जबकि वर्टिकल एनालिसिस जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है परसेंटेज की सूरत में। तो स्टूडेंट्स ये था मेरा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको कंपैरिजन बताया है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस का। तो ये पीछे आपकी स्क्रीन पर ज़ाहिर है, नज़र आ रहा है, तो आपने अगर कुछ नोट डाउन करना है तो यहाँ से नोट करना है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर। अगले लेक्चर तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। पहले आप अगर नोट करना चाहते हैं तो ये अपनी वीडियो को रोक कर नोट कर सकते हैं। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।